नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। लेकिन जो मैं खबर बता रहा हूं ना, एक अच्छी भी खबर है, एक बुरी भी खबर है। खबर क्या है ना दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिहार सरकार के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत दोस्तों 10,101 पद पर वैकेंसी, अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी निकला था। ठीक है। इसमें दोस्तों अलग अलग पोस्ट है, जिसमें से आपका अमीन का कुल मिला के 8,244 इतिहास में इतना बड़ा अमीन का वैकेंसी था। हालांकि दोस्तों ये सब जो वैकेंसी था ना, एग्जाम बेस पर नहीं था, डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होना था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी था। सारा कुछ मैंने आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कानूनगो का अगर बात करें तो दोस्तों 768 था। इसके अलावा बंदोबस्त अधिकारी था, क्लर्क का भी अच्छा खासा पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी निकल के आई हुई थी। मगर दोस्तों ये सारा वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने से दोस्तों क्या है ना, बहुत बड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन खुशखबरी क्या है ना, हो सकता है कि दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न चेंज करके पेपर हो, यानी एग्जाम बेस पर इसका सिलेक्शन हो। अगर एग्जाम पर सिलेक्शन होता है तो परसेंटेज का इशू नहीं है, और परसेंटेज का अगर इशू नहीं होता है तो सभी बच्चों को समान मौका मिलेगा। जो कैंसिल का नोटिफिकेशन आया है ना, भर्ती कैंसिल होने का, वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कैंसिल का नोटिफिकेशन है ना, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। ठीक है। सूचना यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए, पढ़ के मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ठीक है, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना। अधिसूचना यहाँ पर देख लीजिए, 4672 दिनांक 21/12 दोस्तों, 21/12 को सूचना दिया गया है दोस्तों के आलोक में भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 5/2022, जिसमें दोस्तों विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी विज्ञापन संख्या 6/2022, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो विज्ञापन संख्या 7/2022। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा जो वैकेंसी था विशेष सर्वेक्षण अमीन, जो विज्ञापन संख्या था 8/2022। ठीक है। विशेष सर्वेक्षण लिपि को रद्द किया जाता है, यानी सारा का सारा वैकेंसी 10,101 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकल के आई थी ना, हमने वीडियो भी बनाया था दोस्तों डिटेल्स में, कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल से बहुत बड़ा बच्चों को धक्का तो लग रहा है, लेकिन एक चीज दोस्तों खुशखबरी की भी चीज ये है ना, नीचे देखिएगा नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ। देखिए, उक्त अधिसूचना में प्रावधानित नियम के आलोक में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, यानी दोस्तों BCECE बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। यानी आने वाले समय में दोस्तों ये है ना अधिसूचना, ये जो नोटिफिकेशन है ना, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी BCECE बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। अब इसके माध्यम से अगर नोटिफिकेशन आता है ना, तो हो सकता है, देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, जिसमें विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। पहले था कि भैया यहाँ पर मांग रहा था क्या, डिप्लोमा मांग रहा था ना, डिप्लोमा मांग रहा था। डिप्लोमा के कारण बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है कि अगर दोस्तों बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी पार्षद परीक्षा जो है ना, परीक्षा पार्षद दोस्तों माफ कीजिएगा, इसके माध्यम से अगर वैकेंसी निकलती है तो, और यहाँ पर दोस्तों इसके विज्ञापन का शर्त रहेगा, हो सकता है कि क्वालिफिकेशन आपका चेंज कर दे, हो सकता है कि दोस्तों 10+2 कर दे या ग्रेजुएशन कर दे। ठीक है। जो पहले अमीन का वैकेंसी आती थी ना, उसमें क्या होता था दोस्तों, नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को, 10+2 वाले बच्चों को, और साथ में दोस्तों अमीन का सर्टिफिकेट हो सकता था तो मांग दे, उसका मांगता था। नॉर्मल सभी बच्चे अप्लाई करते थे, 10वीं 12वीं में वैकेंसी होता था। इस बार दोस्तों डिप्लोमा कर दिया गया था, और एग्जाम भी नहीं था, परसेंटेज पर सिलेक्शन था। लेकिन दोस्तों इसका देखिए बहुत सारा विरोध हो रहा था, और विरोध के कारण हो सकता है ना कि इस सारा नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। चलिए दोस्तों, खुशखबरी ये निकल के हो गया ना हमारे लिए, क्या खबर है, सही खबर निकल रहा है। अगर एग्जाम होता है, सपोज करो, यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों कि देखिए भैया, देखिए यहाँ पर उक्त अधिसूचना में प्रावधानित नियम के आलोक में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ये बोर्ड अब दोस्तों इसके माध्यम से आएगा, और इसके माध्यम से आता है तो हो सकता है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें सभी बच्चों को समान मौका मिलेगा, जिसमें विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप, विज्ञापन का शर्त क्या डालता है, शर्त ये हो सकता है ना भैया, जो क्वालिफिकेशन था, मैं पहले पुराना नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसमें आपको दोस्तों आइडिया लगेगा ना कि क्या था।
दोस्तों अक्सर आप पूछते हैं कि सर जो सरकारी वैकेंसी आता है उसका सर अपडेट इतना जल्दी कैसे देते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है सरकारी वर्दी। जो पहला वेबसाइट आएगा ना दोस्तों उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए इस वेबसाइट की खासियत यह है ना दोस्तों, कोई भी जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसका इंफॉर्मेशन सरल भाषा यानी दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। यानी दोस्तों कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है, इसका योग्यता क्या मांग रहा है। साथ में दोस्तों इस वेबसाइट की खासियत यह है ना, इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट जो एडमिट कार्ड किस वैकेंसी का जारी किया गया है, किस वैकेंसी का दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है, किस वैकेंसी का आपका आंसर किस जारी किया गया है, सारा कुछ हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो गूगल पर जाइए, सिंपली सर्च कीजिए सरकारी वर्दी लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए दोस्तों हमने पुराना नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, ठीक है। ये 7/2022 नोटिफिकेशन, यहाँ पर अमीन का ही सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। 82 से 44 पोस्ट था, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया था, सैलरी भी देख सकते हो ना। यहाँ पर न्यूनतम योग्यता क्या दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांग रहा था, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा, समझ लीजिए डिप्लोमा कितना बच्चा करता है, 1000 में से 1-2 बच्चा करता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर सैलरी देख लीजिए 31,000 से स्टार्ट हो रहा था और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह का सारा पैसा था, ठीक है। ये सब तो है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों नियोजन क्या दिया गया था, सबसे पहले ध्यान समझिएगा। नियोजन था ना दोस्तों, यहाँ पर चयन प्रक्रिया देख लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, चयन प्रक्रिया में बता देता हूँ। मैट्रिक और डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर दोस्तों मेरिट के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज और डिप्लोमा में 90 अंक का वेटेज के आधार पर दोस्तों मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों टोटल अगर बात करें ना 10th का 10% मार्क्स लिया जा रहा था, और दोस्तों अगर हम बात करें तो डिप्लोमा का 90%। एग्जाम्पल बस समझिएगा दोस्तों, मान के चलिए 10th में आपका 300 नंबर आया है, फर्स्ट डिवीजन है, पूरे के पूरे 300 नंबर, इसका 10% क्या होता है 30 नंबर। और मान के चलिए डिप्लोमा में भी आपका दोस्तों 300 नंबर है, इसका 90%, यानी दोस्तों क्या हो जाता है 270। अगर जोड़ते हैं तो तीनों का 300 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके आधार पर सिलेक्शन था। लेकिन दोस्तों हो सकता है इसमें बहुत सारा विरोध भी हुआ था, भैया डिप्लोमा क्यों मांग लो, इतना बड़ा क्वालिफिकेशन, क्या अमीन के लिए इतना बड़ा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके कारण हो सकता है ना जो नया नोटिफिकेशन आए उसमें सभी को मौका दे और एग्जाम ले ले, इसी कारण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। लेकिन जो बच्चे दोस्तों डिप्लोमा किए हुए उनके लिए निराशा है। लेकिन अधिकतम अगर बहुतायत में देखा जाए ना 95% बच्चों के लिए राहत की खबर है भैया। हो सकता है आगे क्या होगा, आगे जैसे भी कुछ भी होता है तो हम सारा अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिहार में तो भैया कोई भरोसा नहीं है कब होगा कैसे होगा, हालांकि डेट नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्द होगा। क्योंकि बिहार में आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया है। तो भैया अलग से अगर वैकेंसी देता है तो भैया ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 10 लाख रोजगार में इसको इंक्लूड होगा और सरकार का वाहवाही होगी, नाम भी रोशन होगा कि भैया हम वैकेंसी दे रहे हैं। और ये गुमनाम वैकेंसी था, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, दुख है जिनके लिए दोस्तों जो डिप्लोमा कर रखे हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा है। लेकिन दोस्तों खुशखबरी 95% ज़्यादा बच्चों के लिए है। तो यही आपको फटाफट अपडेट देना था। चलिए दोस्तों यही आपको अपडेट देना था। अब आगे कब नोटिफिकेशन आ सकता है, ज़्यादातर चांस है ना 2 से 3 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन जो जल्दी से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और सारा हो सकता है नियम चेंज कर दे और सारा का समान मौका दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। और जिनका एज नहीं था ना दोस्तों उनके लिए भी खुशी की खबर है कि हो सकता है बाद में जब नोटिफिकेशन आए ना तो आपका एज भी दोस्तों हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक खुशखबरी है। लेकिन बिहार में कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज ही दोस्तों सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, बिहार एसएससी सीजीएल जो सचिवालय से है। हो सकता है इसका देखिए चर्चा चल रहा है ना, पेपर भी आउट हो गया है। हमारे पास भी दोस्तों इसका पीडीएफ आया हुआ है, कुछ प्रश्नों का 70-60 क्वेश्चन का पीडीएफ आया हुआ है। हम जानबूझ के नहीं बना रहेगा, जब तक कंफर्म न्यूज नहीं हो, जब तक ऑफिशियल नहीं हो तो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसी टॉपिक पर लौटते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी की बात है, ठीक है। ये विज्ञापन जो है ना, यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ कैंसिलेशन का। यहाँ देखिए, यहाँ ये सूचना आ गया है, भाई वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये दोस्तों ठीक है, फटाफट दोस्तों को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।